हेलो एंड वेलकम टॉप डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है फ्रेंड्स। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे न्यू डिफेंस डील के तहत जो अपडेट सामने आ रहा है। यहाँ पर एक अपडेट सामने आ रहा है कि फ्रेंड्स मैं बता दूँ, कठुआ में आतंकियों ने भारतीय जवान पर जो गोलीबारी की गई थी उसके जान से ये पता चला है कि हमले में M4 कार्बाइन से किया गया है। 26 यानी कि 26 जून 2024 को डाडा में जो इनकाउंटर हुआ था उसमें भी यहाँ पर मारे गए आतंकियों के पास यह असल्ट राइफल मिला था। इससे पहले यह अपडेट आ रहा है कि कोठा में 12 जून को भी आतंकी शामिल हुए थे और इस हिसाब से जब बात करें मुठभेड़ में यह राइफल मिला था। सवाल यह है कि अब तक की AK-47 या उसके जैसे बंदूक लेकर चलाने वाले आतंकियों को अचानक एक घातक कहां से मिल गया। ये कहीं ना एक न्यू अपडेट हो रहा है फ्रेंड्स। मैं आप लोगों के साथ चीज़ों को शेयर कर रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि यह दुनिया की एक अत्यधिक और भरोसेमंद असल्ट राइफल में से एक है, जो कि 1987 से इसका एक प्रोडक्शन हो रहा है। अब तक का 5 लाख से ज़्यादा M4 कार्बाइन बन चुकी है। 30 राउंड गोलियों वाली ये मैगजीन के साथ इसका वजन 3.52 किलोग्राम होता है, जिसे लेकर चलाना आसान नहीं है। अमेरिका सेना के लिए बनाई गई इस असल्ट राइफल क्लच कॉम्पैक्ट यानी नज़दीकिया जो अपडेट आ रहा है लाइट में इसको इस्तेमाल हो सकते हैं और यह अमेरिका की एक अच्छे गन माना जाता है। और इस हथियार को के बारे में मैं आप लोगों के साथ चीज़ों को शेयर कर रहा हूं। पहले जानते हैं कि इसके हथियार की खासियत क्या है। देखिए, राइफल का यह अपडेट आ रहा है कि पिछला हिस्सा जो होता है उसको स्टॉक या खोलने पर यह करीब 33 इंच लंबी हो जाती है, बंद करने पर 4 इंच छोटे हो जाते हैं। और जहां तक मैं आप लोगों के साथ चीज़ों को शेयर कर रहा हूं, इसके बैरल यानी नली की लंबाई 14.5 इंच है। इसमें 5.56 × 45 mm की नाटो ग्रेड गोलियां लगती है। यह बंदूक 1 मिनट में 700 से लेकर 970 राउंड गोलियां दाग सकता है। यह निर्भर करता है कि उसे चलाने वाला कितना कैपेबिलिटी है, कितना स्ट्रॉन्ग है। यदि हम बात करेंगे इस गोलियां में 2986 फीट की प्रति सेकंड की गति से टारगेट की तरफ बढ़ता है, यानी कि 2986 फीट, ठीक है, यानी कि 2986। यानी दुश्मन के भागने का मौका ये नहीं मिलता है, क्योंकि ये 600 मीटर की रेंज तक निशाना लगा सकता है। यानी कि आप 600 मीटर के अंदर किसी को भी निशाना लगा सकते हैं, वो निशाना चुकेगा नहीं। और ये अपडेट आ रहा है कि इसे सलाब से नहीं उठा, लेकिन 3600 मीटर तक गोले मारा जा सकता है। इसमें 30 राउंड की एक स्टगेड मैगजीन लगी होती है, साथ ही कई तरह की स्लाइड भी लगा जा सकता है। यह है पूरी दुनिया में मौजूदगी में M4 कार्बाइन दुनिया के बहुत ही सारे देश इस्तेमाल करते हैं। यह अपडेट आ रहा है कि कई देश मिलिट्री, पुलिस और अर्धसैनिक बल इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यह आसानी से लैक ऑफ मार्केट में मिल जाता है। भरोसेमंद यदि हम बात करेंगे, भरोसेमंद और टिकाऊ भी है। यह एक असल्ट राइफल AK-47 की तरह भरोसेमंद और टिकाऊ मानी जाती है। थर्ड पॉइंट में आता है आसानी से चलाने वाले में भी कोई दिक्कत है नहीं। M4 कार्बाइन की यदि हम बात करेंगे, हाइलिंग और एक्सक्यूशन आसान है। इसे चलाने के लिए बहुत ज़्यादा मिलिट्री ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। यह अपडेट आ रहा है मैनुअल और पढ़कर या एक बार में इसको इस्तेमाल कर रही वीडियो देखकर इसे चलाया जा सकता है या सीखा जा सकता है। 4 में आ रहा है फायरिंग पावर। यह असल्ट राइफल कई तरह की एल्युमिनियम की पैकेजिंग कर सकते हैं, जहां पर यह अपडेट आ रहा है एल्युमिनियम के ऊपर ये फायरिंग कर सकता है। इसमें ग्रेनेड लॉन्चर भी सेट हो जाता है। कई तरह की टेक्नोलॉजी मिशंस और इस्तेमाल भी इसमें किया जा सकता है। जो इमेज आप देख रहे हैं 5 में आ रहा है इज्जत की बात। देखिए, M4 कार्बाइन का इस्तेमाल यह दिखाता है कि आतंकियों की बैठे, और यदि हम बात करेंगे पश्चिमी देशों की हथियार भंडार तक भी अवेलेबल है, वो उन्हें नीचा दिखाने के लिए उनका हथियार इस्तेमाल करते हैं। साथ ही दुश्मन की यह बताते हैं कि हमारे पास घातक हथियार है, आप बच कर नहीं रह सकते हो। 6 में है ट्रेनिंग और संचालन। देखिए, अमेरिका के समर्थन वाले सेनाओं में कई आतंकी संगठन की सुरक्षा, यदि हम बात करेंगे, शुरुआती में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, इसलिए आतंकियों का इसे चलाने के लिए ट्रेनिंग या संचालन के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। साथ में आता है समलिंगी और अवैध व्यापार। आतंकियों की घुटनों, कमजोर और सीमाओं पर भ्रष्टाचारी नेटवर्क और फायदा उठाकर इस हथियार को खरीद सकते हैं या रोका जा सकता है, या फिर उन पर कब्जा करने की कोशिश किया जा सकता है। ठीक है, अभी आ रहा है, कहा जा रहा है आतंकियों के पास ये इस्तेमाल कैसे हुआ। इराक और सीरिया, अफगानिस्तान, यमन और अफ्रीका। देखिए, ईरान, सीरिया की हम बात करेंगे, ईरान के युद्ध और सीरिया में गृह युद्ध के समय यहाँ पर हजारों M4 कार्बाइन लूटा गया था और ये फ्री हो गया था। आतंकी समूह ने इन्हें अमेरिका और इराक सैनिकों को डिपो से चुराया गया था, जहाँ तक ये अपडेट आ रहा है। हजारों आर्टिलरी राइफल AIS, IRC और अल-कायदा के पास पहुँचा गया था। तो इसी तरह से ये लोग पहुँचाते हैं। सेकेंड जो आता है अफगानिस्तान। तालिबान और अन्य आतंकी समूह ने अलग अलग तरह से M4 कार्बाइन जुटाए थे। इसके अमेरिका और अफगानिस्तान मिलिट्री फोर्स को जवान को एक कैनिफेक्स और मारा के लिए अपडेट किया गया था। यमन की यदि हम बात करेंगे, यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर इस यमन विद्रोह के तहत सरकार और उसमें नेतृत्व में सेना की जंग किया गया था, जहाँ पर M4 कार्बाइन को इस्तेमाल किया जा सकता था। ठीक है, तो ये आने वाला दिन में कहीं ना कहीं अपडेट हो रहा है। आतंकी समूह के पास कितना M4 कार्बाइन है, यदि आप बताएंगे, दुनिया भर में आतंकियों के पास कितने M4 कार्बाइन है, यह बता पाना मुश्किल है, क्योंकि यह एक जानकारी कहीं भी सार्वजनिक तौर से मौजूद नहीं है। एक अनुमान के हिसाब से दुनिया भर में आतंकियों के पास करीब 10,000 से ज़्यादा M4 कार्बाइन है और इसके अलावा उन्हें
खतरनाक असल्ट राइफल, मशीन गन आदि मौजूद है। लेकिन जहाँ तक बात करेंगे ज़्यादातर और सबसे ज़्यादा पसंद की बात यह है कि इस राइफल में AK-47 है या फिर हथियार रथ पर बनाया गया है। इस हथियार यह बेहद एक चिंताजनक बात यह है कि इस तरह के हथियार आतंकियों के पास जा रहा है, क्योंकि इससे सटीकता और खतरा भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ न्यू अपडेट था फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के साथ शेयर किए। आने वाले दिन में ऐसे ही न्यू तमाम अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप वॉचिंग टॉप डिफेंस न्यूज।